आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उनको सॉल्व करना है। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। कॉमन फैक्टर्स निकालते किस तरह से हैं? कॉमन फैक्टर्स ये होते हैं कि आपने ऐसे नंबर्स को जो होता है कॉमन लेना होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे। आपने ऐसे नंबर को, कॉमन का मतलब होता है कि आपने इन दोनों में से बाहर निकालना होगा उस नंबर को। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6 एंड यहाँ पर दिया हुआ है 12। तो आप देखेंगे 6 और 12 में कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 और 12 दोनों को डिवाइड करता है। तो आपको पता है सबसे बड़ा नंबर, वैसे तो 2 भी 6 और 12 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। सबसे बड़ा आपने नंबर देखना है। 6 सबसे बड़ा नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। जैसे हम HCF में करते थे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने देखना है इन दोनों का, कि वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो 6 देखें, 6 को भी डिवाइड करता है और 6 12 को भी डिवाइड करता है। तो आपने यहाँ से 6 को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। देखें 6 बाहर चला गया तो इसका मतलब आपने जो बाहर नंबर निकाला होगा उससे इन दोनों वैल्यूज़ को आपने डिवाइड करना है। 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। उसके बाद देखें आप जब 6 12 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 1 ज़ा 6 होता है और 6 2 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है ये है कॉमन फैक्टर्स का। इस तरह से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 15y² प्लस 20y। 15 और 20 ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 और 20 दोनों को डिवाइड करे? आपको पता है 5 ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। तो हम यहाँ से जो है 5 को कॉमन फैक्टर बना लेंगे और उसके साथ आप देखें यहाँ पर है y की पावर 2 यानी y² और यहाँ पर है y। आपने ये देखना है इन दोनों नंबर्स में से, हम इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने बाहर निकालना है। अब देखें एक जैसा, अब यहाँ पर है y और यहाँ पर है y², तो आप एक y बाहर निकाल सकते हैं, y, ठीक है। ऐसा आपने नंबर बाहर निकालना है जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। आप y² बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y है, ठीक है। आप y बाहर निकालेंगे क्योंकि एक y यहाँ पर भी है और एक y यहाँ पर भी है। जब y बाहर निकालेंगे यहाँ पर हो जाएगा 5y। अब 5 को आपने 15 से डिवाइड करना है, तो 5 3 ज़ा 15 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। और एक y बाहर चला गया तो यहाँ पर कितने y रह गए? एक y, ठीक है, प्लस वैसे ही आ जाएगा। फिर अब 5 को आपने 20 से डिवाइड करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर एक ही y था वो बाहर चला गया, तो यहाँ पर ये इस तरह से इसका आंसर आ गया कॉमन फैक्टर निकालने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है -12x² माइनस 3x। अब देखिए पहले तो यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस दोनों में सेम है तो माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 और 3 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करता है और 3 को भी? 3 ही ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी। आप 3 को बाहर निकाल लें और उसके बाद x देखें, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x है, तो आप कितने x कॉमन ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ले सकते हैं क्योंकि एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आप 2 लेंगे तो 2 यहाँ पर नहीं है, x की पावर 2 x² यहाँ पर नहीं है, तो x बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर चला गया। 3 को जब आप 4 से डिवाइड 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। और एक x बाहर चला गया, यहाँ पर 2x थे तो एक x यहाँ पर आ जाएगा माइनस यहाँ से बाहर चला गया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। देखिए जब भी आप माइनस को बाहर निकालते हैं या माइनस को आप अंदर लेकर जाते हैं ब्रैकेट के, तो अंदर वाली सारी अलामत चेंज होती हैं। अब यहाँ से आपने माइनस बाहर निकाला है तो ये पहली वैल्यू जो माइनस की थी ये प्लस की हो गई, दूसरी वैल्यू भी माइनस की थी क्या हो गई? प्लस की। और माइनस भी बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया और x भी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? जस्ट 1, ठीक है। क्योंकि जब आप 3 को 3 से कैंसिल करेंगे 3 1 ज़ा 3 आपका आंसर आएगा और ये 1 यहाँ पर आ गया, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4a² b प्लस 8ab²। अब 4 और 8 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? 4 ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी, तो आप यहाँ से 4 को बाहर निकाल लेंगे
और उसके बाद देखें यहाँ पर है a की पावर 2 यानी a स्क्वायर और यहाँ पर है a, तो आप कितने a बाहर निकाल सकते हैं, सिर्फ एक a कॉमन ले सकते हैं, एक a बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर एक b है और यहाँ पर दो b है, तो आप यहाँ से जस्ट एक b को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है, एक b बाहर आ जाएगा। आप देखें 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ पर थे 2 a थे, एक a बाहर चला गया तो कितना a बच गया, एक, और b एक ही था वो बाहर आ गया तो b यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब 4 को आपने 8 से डिवाइड करना है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, a यहाँ पर एक था वो बाहर आ गया और b स्क्वायर यहाँ पर b दो थे, ठीक है ना, एक भी बाहर आ गया और एक भी यहाँ पर रह जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब आपने पहले नंबर्स को देखना है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर कोई नंबर नहीं यानी 1 होगा यहाँ पर, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे 3, 2 और 1 को, तो यहाँ से हम 3, 2, 1 में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद आप x देखें, यहाँ पर है 1x, यहाँ पर भी 1x है और यहाँ पर भी 2x है, तो आप कितने x कॉमन ले सकते हैं जो सब में से आप बाहर निकाल सकें, कॉमन ले सकें, तो 1x हम बाहर लेंगे। उसके बाद y देखें सिर्फ यहाँ पर है तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, हम इसको कॉमन नहीं ले सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक x जैसे हमने बाहर निकाला है, यहाँ पर 1x बाहर चला गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर x 2 है, एक x बाहर चला गया तो एक x यहाँ पर रह जाएगा प्लस 2 और एक x था वो बाहर आ गया, ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 3a स्क्वायर b माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। आपने पहले देखना है यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 9 और 15, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3, 9, 15 तीनों को डिवाइड करता है, 3 ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर देगा, 9 को भी और 15 को भी, तो आपने यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले लेना है। उसके बाद देखिए a देखते हैं, यहाँ पर 2a हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम कितने बाहर निकाल सकते हैं, एक a को ही बाहर निकालेंगे। उसके बाद b देखें, यहाँ पर 1 b है, यहाँ पर 2 b है और यहाँ पर 1 b है, तो b भी हम जस्ट एक बाहर निकाल सकते हैं, बाहर आ जाएगा 3ab, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट वैल्यू को 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक a बाहर चला गया और एक b भी बाहर चला गया, यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा, एक a बच जाएगा माइनस, अब 3 को आपने 9 से डिवाइड करना है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर आ जाएगा 3, a जो था वो बाहर आ गया, b 2 थे, एक बाहर आ गया और एक यहाँ पर अंदर रह जाएगा, प्लस 3 को 15 से डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और a b दोनों एक एक थे तो ये दोनों बाहर आ गए, a b और b भी, तो ये आपका आंसर आ गया है 3ab इंटू a माइनस 3b प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। आपने इनको फैक्टराइज करना है बिल्कुल जैसे आपने ऊपर किया था, और इनकी पिक्टोरियली यानी आपने इनको पिक्चर्स के ज़रिए बताना है, फैक्टराइज करके बताना है। फैक्टराइज वैसे भी करना है और पिक्चर्स के ज़रिए भी आपने बताना है। देखिए पहले फैक्टराइज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने देखना है 5 और 15 में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। 5 आपको पता है 5 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी, और यहाँ उसके बाद है x को हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस, आपने 5 को 5 से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर जस्ट x बच गया। उसके बाद 5 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3, तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया 5x प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसको पिक्टोरियली आपने किस तरह से बनाना है, आपने यहाँ पर देखना है आपको कितने नंबर्स दिए हैं, 1 2, यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, तो आपने इसमें जो है 2 बॉक्सेस बना लेना है। ये हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है, एक बॉक्स आप ऐसे ऊपर वाला जो होगा ना वो आपने छोटा बॉक्स बनाना है ऐसे, और नीचे वाला बड़ा बॉक्स होगा, ठीक है। तो आपने उसके बाद क्या करना है, जो x वाली वैल्यू होगी पहला नंबर वो आप ऊपर लिख देंगे 5x, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या था 15, वो आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका आंसर आया आपने उसको देखना है, आंसर में पहले क्या है 5, जो पहले होगा उसको आपने यहाँ पर ऊपर लिख देना है 5, और दोबारा यहाँ पर क्या है x प्लस 3, ठीक है, तो x को आप पहले बॉक्स के साथ लिखेंगे और 3 को नीचे वाले बॉक्स के साथ लिखेंगे, ठीक है। दोबारा देखिए हमने किस तरह से किया, जो क्वेश्चन था 5x प्लस 15, 5x को ऊपर लिखा 15 को नीचे, उसके बाद जो आंसर आया था 5 था उसको हमने ऊपर लिखा, x प्लस 3 को यहाँ पे साइड पर लिखा, x को ऊपर और 3 को नीचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आपने इसको फैक्टराइज करना है। अगर आप देखें इसमें यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है x और यहाँ पर कोई x नहीं है, ठीक है। तो x तो आप कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है। उसके बाद नंबर्स देखिए, यहाँ पर है 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इस वजह से हम नंबर भी कोई कॉमन नहीं ले सकते। तो फिर अब आपने क्या करना, अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए जिसमें से इस तरह की कोई वैल्यू या क्वेश्चन आ जाए जिसमें से कोई नंबर ऐसा ना हो जिसको आप कॉमन ले सकें, उसको हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक वाले रूल से। देखें, इसको सीखना है आपने, आगे सारे क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज 4.1 के, वो इसी रूल से होंगे। इस रूल को हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक, यानी कि मिड का मतलब होता है दरमियान वाला नंबर या दरमियान वाली टर्म, उसको आपने ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है 2 हिस्सों में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें एक ये ऐसा है जिसमें से कोई भी नंबर हम कॉमन नहीं ले सकते। तो आपने क्या करना है, जो ये दरमियान वाली वैल्यू है इसको आपने 2 हिस्सों में तोड़ना होता है। अब उसका तरीका क्या होता है, आपने पहले ये देखना होता है जो साइड्स वाले नंबर है, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा होता है, इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो ये 3 ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है 3, ठीक है। अब आपने 3 को जो है इस तरह से लिखना है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 3 आए और उसको प्लस या माइनस करें तो आपका आंसर 4x आए। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 3 1 ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 3, यानी मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये साइड वाला, और अगर उसको प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर 4 होना चाहिए। यानी देखिए अगर अब 3 + 1 में करती हूँ तो हमारा आंसर 3 + 1, तो हमारा आंसर क्या आता है 4। देखिए प्लस करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, दरमियान वाला आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से आंसर कौन सा आ रहा है, साइड वाला। आपने इस तरह के 2 नंबर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 नंबर्स वो कौन से आ गए, 3 और 1, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइड वाला नंबर आता है, और अगर इनको प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आती है। अब ये क्या आ गया 3 और 1, आपने इसको यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 है 1 प्लस 3। अब यहाँ पर x था तो दोनों दरमियान वाली वैल्यू के साथ हम x लिख देंगे, 1 फिर हम नहीं लिखते जब x लिखते हैं, ठीक है। तो आपकी आंसर यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी, यानी कि हमने दरमियान वाले नंबर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। अब देखिए 4x चेंज नहीं हुआ क्योंकि 3x प्लस 1x 4x ही बनेगा ना, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है। लेकिन ये ऐसे नंबर हैं अगर इनको हम 3 1 ज़ा 3 करें तो साइड वाला नंबर आता है और प्लस माइनस करें तो वही नंबर दोबारा बन जाता है। अब हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद क्वेश्चंस में तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा किस तरह से करते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब आपने क्या करना है, 2 नंबर्स में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। अगर इन दोनों में से कॉमन लें, देखें यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 1x है और यहाँ पर 2x है, तो हम कितने x बाहर निकाल सकते हैं, 1x, ठीक है। यहाँ पर 1x बाहर चला गया तो यहाँ पर रह जाएगा 1x, और इस वैल्यू में 3 रह जाएगा क्योंकि x बाहर चला गया, यहाँ पर रह जाएगा 3। अब ये वाली वैल्यू देखिए, इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पर x और यहाँ पर 3 है, हम कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं ले सकते, बाहर नहीं निकाल सकते, तो आपने जस्ट 1 लिख देना है, ठीक है। और अंदर वैसे ही रह जाएगा x प्लस 3। अब देखें अगर आपकी अंदर वाले दोनों आंसर सेम आए, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, x प्लस 3 यहाँ पर भी, x प्लस 3 यहाँ भी है, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आपके यहाँ पर दोनों आंसर चेंज आ रहे हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो ये दोनों नंबर सेम होंगे x प्लस 3 उसको आपने एक बार लिखना है, और ये जो बाहर वाला है x प्लस 1 उसको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका आंसर है। अब इसकी पिक्टोरियल कैसे बनाना है, पिक्टोरियल आपने यहाँ से बनाना शुरू करनी है 4 वाले डिजिट से। देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 4 नंबर्स हैं। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स हम छोटा बनाते हैं ऊपर से और एक बॉक्स नीचे बड़ा। अब आपको चाहिए 4 नंबर्स की, यानी 4 बॉक्स चाहिए, तो आप यहाँ पर दरमियान से लाइन लगा देंगे, 4 बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं, ऐसे तरतीब से लिखेंगे। देखिए पहले है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम पहले बॉक्स में लिख देंगे, फिर है 3x ये दूसरे बॉक्स में लिख देंगे, फिर उसके बाद है x वो हम थर्ड बॉक्स में लिख देंगे, उसके बाद है 3 वो हम फोर्थ बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो आंसर दिए मैं पहला आंसर आपके पास क्या है x और 3, आपने वो ऊपर लिख देना है, यहाँ पर x और यहाँ पर 3, और दूसरा आंसर क्या है x और 1, वो यहाँ पर लिख देना है x और 1, ठीक है।
आपने फिर यहाँ पर बताना है कि हमने ये क्या लिखा है। यहाँ पे तो अलामत नहीं है ना, x1 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा है x+1, ऐसे यहाँ पर आपने 2 एरो लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखा है x+3, ये वाला x+3 लिखा है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे x+3। वैसे ही आपने इसके ऊपर लिखने, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा साइड पे लिख दिया, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये इसका पिक्टोरियल बनाना है। तो इस तरह से आपने इसका पिक्टोरियल बनाना है, इस तरह से इसकी पिक्चर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 6x + 8। अगर अब आप इनमें से कॉमन लें, आपको नज़र आ रहा है कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों में से कॉमन आए। x यहाँ पर है, दोनों वैल्यूज़ में है, यहाँ पर नहीं है, इस टर्म में x नहीं है। उसके बाद देखें 6 और 8, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, यहाँ से भी आप कॉमन नहीं ले सकते। तो आपको इसका मिड टर्म ब्रेक करना होगा। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 8, ठीक है, 8 आ गया। अब आपने 8 को इस तरह से लिखना है दो नंबर्स में कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आए, और डिवाइड करें तो हमारा क्या आंसर आए, सॉरी प्लस माइनस करें तो हमारा आंसर आए 6। अब हमने मल्टीप्लाई करके बनाना है 8। देखिए यहाँ पर रफ पे करते हैं। हमारा क्वेश्चन है x² + 6x + 8। आपने ऐसा नंबर बनाना है मल्टीप्लाई करके आंसर आए 8 और प्लस माइनस करके हमारा आंसर आए 6। इसके लिए आप 8 का एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आपने इसको इस तरतीब से लिखना है कि आपका आंसर जो है इन सारे नंबर्स को 2 2 और 2 को, ठीक है, ऐसे लिखना है कि आपका आंसर 6 आए। देखें अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो आंसर क्या आ जाता है 6, और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो आंसर क्या आता है 8, ठीक है। देखें 4 × 2 आंसर क्या आया 8, और 4 + 2 हमारा आंसर क्या आया 6। हमने ऐसा ही नंबर निकालना था जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आंसर आए और जिनको प्लस करने से या माइनस करने से आंसर क्या आए 6 आए। तो हम वो दो नंबर्स हमने ढूंढ लिए। वो दो नंबर्स कौन से हैं, 4 और 2, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 होता है और उनको प्लस करते हैं तो 6 आंसर आता है। तो अब हम यहाँ पर 6 की जगह लिखेंगे 4 और 2, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी। x² + 4x, क्योंकि यहाँ पर x था, और फिर साथ लिखेंगे 2x + 8, ठीक है। अब इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना। देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, एक x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस और यहाँ पर रह जाएगा 4, क्योंकि एक x था वो बाहर चला गया, प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 8। आपको पता है 2 और 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 को आप बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा x, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 को अब 8 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए अंदर वाले दोनों आंसर सेम आए हैं, x + 4 x + 4, तो उसको आपने यहाँ पर लिख देना है x + 4 एक बार लिख देंगे और बाहर वाले को x + 2, ठीक है। ये जो मिड टर्म ब्रेक वाला पार्ट है इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि किस तरह से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके साइड वाला आंसर आता है और उनको प्लस करें तो दरमियान वाला आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद अब इसका पिक्टोरियल बनाते हैं। पिक्टोरियल बनाने के लिए देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो हमें 4 बॉक्सेस बनाने होंगे। मैंने आपको बताया था पहले जो हम बॉक्स बनाते हैं वो ऊपर वाला थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा, और दरमियान में फिर लाइन लगा लेंगे, इस तरह से 4 बॉक्सेस बन गए। अब आपने क्या करना है, पहले नंबर हमारे पास है x² 4x, ठीक है, x² यहाँ पर आ जाएगा 4x, और दूसरे बॉक्स में यहाँ पर हम लिखेंगे 2x + 8, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आता है, पहला आंसर है x + 4, तो x को आप यहाँ पर लिखेंगे और 4 को यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा आंसर है x + 2, x को यहाँ पर लिखेंगे और 2 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना होता है, ये है x + 4, ऐसे एरो बना देना है, और ये हमने क्या लिखा है x + 2, तो यहाँ पर लिख देना है x + 2 और इस तरह से 2 एरो बना देना है। ये आपका पिक्टोरियल वे हो गया किस तरह से आपने इसको पिक्चर के वे में लिखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट है, x² + 4x + 4। अब आपने किन दो नंबर्स को पहले देखना होता है, पहले और आखिरी को। यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है तो है 4। अब आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर आए और उनको प्लस भी करें तब भी 4 आंसर आए, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, देखें दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आए 2 आए उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और उन दोनों को प्लस करने से भी हमारे पास क्या आंसर आए 2 आए, ठीक है, सॉरी 4 आए।
दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास आंसर 4 आए और उनको प्लस करने से भी आंसर हमारे पास 4 आए। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है? 4, और 2 + 2 भी क्या होता है? 4। तो हमारे पास वो दो नंबर्स कौन से हैं? 2 एंड 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² + 2x + 2x। देखिए 2x और 2x मिलके 4x हो जाता है, और 2 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास लास्ट वाला आंसर आता है। इन दोनों में से कॉमन देखें, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो एक x हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पर रह जाएगा एक x और यहाँ पे रह जाएगा 2, क्योंकि एक x बाहर आ गया और यहाँ से भी एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर एक x रह गया। प्लस यहाँ से देखें 2 है और यहाँ पर 4x। 2 ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करता है और 4 को भी डिवाइड करता है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से रह जाएगा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ पर आ जाएगा 2। देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई। हम यहाँ पर लिखेंगे x + 2 और बाहर वाली वैल्यू भी क्या है? x + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स हमारे पास आए हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर 4 बॉक्सेस बनाएंगे इस तरह से। तो पहला नंबर था हमारे पास x² + 2x, x² 2x, और फिर है 2x और 4, वो हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है x + 2, वो हम ऊपर लिखते हैं x और 2, और यहाँ पर भी है x2, तो यहाँ पर लिख देंगे x2, और फिर x + 2 हमने यहाँ पर लिखना होता है ऐसे एरो में, और ये वाला भी x + 2। तो इस तरह से हमने पिक्टोरियल वे में इसको लिखना है। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है उसको फैक्टराइज करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपने मिड टर्म ब्रेक करना है इसमें। देखिए अब देखें, आपने फैक्टराइज करना है बिल्कुल उसी तरह से, आपने यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करना है। यहाँ पर है x² + x - 12, तो इन तीनों में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन आ सके, तो हमने दरमियान वाली वैल्यू को दो नंबर्स में ब्रेक करना है, इसको x को। साइड्स वाला नंबर देखते हैं, यहाँ पर है 12, ठीक है, नंबर क्या है 12। आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आए, और उनको अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर आए 1, क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, यानी कि प्लस माइनस करने से उनको आंसर आए 1 और मल्टीप्लाई करने से आंसर आए 12। तो देखते हैं यहाँ पर रफ पर देखते हैं, हमने बनाना है दो नंबर्स ऐसे ढूंढना है उनको मल्टीप्लाई करने से तो आंसर आए 12, और प्लस करें या फिर माइनस करें तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आना चाहिए? 1। ठीक है, अब ऐसा नंबर हम देखते हैं कि कौन सा होगा। आपने क्या करना है, 12 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 12 का एलसीएम होगा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। ठीक है, अब देखें अगर हम यहाँ पर हमने बनाना है 1, अगर आप देखें मैं इन दोनों नंबर्स को मिला लेती हूँ, 2 × 2 = क्या हो जाता है 4, 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो आंसर क्या आ जाता है 1, यानी मैं लिखती हूँ 4 - 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। 4 - 3 क्या हो गया 1, और अगर मैं करती हूँ 4 × 3 तो हमारा आंसर आ गया 12, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 12 आंसर आ गया और उनको माइनस करने से हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो यही वाला नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे x² + 4x - 3x, यानी 4 - 3 किया है ना, और यहाँ पर x ये वाला लिखा है, 4x - 3x - 12, ये वाला नंबर वैसे ही लिखते हैं और ये वाला नंबर भी वैसे ही लिखते हैं। जो दरमियान वाला नंबर होता है इसको हम दो नंबर्स में डिवाइड करते हैं जो हमने मालूम किए हैं 4 और 3। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, आपको पता है यहाँ से भी और यहाँ से भी। x को बाहर निकाल लेंगे, एक x बाहर चला गया, अंदर बच गया एक x, और ये वाला x बाहर चला गया तो अंदर यहाँ पर रह गया 4। उसके बाद देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को आप बाहर निकाल लें, और 3 और 12 कौन इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो 3 ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड करता है 12 को भी। 3 आपने बाहर निकाल लिया, 3 से 3 कैंसिल, अंदर रह जाएगा x, माइनस क्योंकि बाहर चला गया था तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और 3 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। देखिए ये दोनों नंबर्स हमारे पास सेम आ गए, तो सेम नंबर को हम एक बार लिखेंगे x + 4 और बाहर वाले नंबर को एक बार x - 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो है x² + 7x + 10। अब यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर है 10। अब 10 है, आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो आंसर 10 आए और प्लस माइनस करने से आंसर 7 आए। देखते हैं 10 का हम एलसीएम लेंगे,
2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। मल्टीप्लाई करने से दो नंबर्स को हमारा आंसर आना चाहिए 10 और उनको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर आना चाहिए 7। देखें 2 5 ज़ा 10, दो नंबर्स हमें यहाँ पर मिले हैं 2 और 5। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 5 ज़ा तो हो जाता है 10 और अगर मैं 2 + 5 करूँ तो आ जाता है 7। तो यही दो नंबर्स हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 5 को प्लस करने से 7 आता है और मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 10। आपने ऐसा नंबर मालूम करना था तो वो आ गया x² + 5x + 2x। x हमने यहाँ जहाँ पर जो नंबर यहाँ पर होता है ना तो वो इन दो नंबर्स के साथ लिखते हैं जो आए होते हैं। यहाँ पर 10 देखें 5 2 ज़ा क्या होता है 10 और इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है दरमियान वाली वैल्यू। और अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से हम x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1x, ठीक है, 1x बाहर चला गया, 1x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया 5 और 1x था वो बाहर चला गया। अब 2 और 10 को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है, प्लस लिखेंगे और साथ में 2 दोनों को डिवाइड करेगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर अंदर रह जाएगा x। 2 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो होता है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये देखिए यहाँ पर भी x + 5 आ गया, यहाँ पर भी x + 5, तो इसको एक बार लिखेंगे x + 5 और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा x + 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट नंबर 3 वो है x² - 6x + 8। अब आपने क्या करना है, दोबारा से मिड टर्म ब्रेक करना है। यहाँ पर है 8। अब 8 को आपने ऐसे दो नंबर्स में लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करें तो आंसर क्या है -6 आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब 8 का हम एलसीएम लेते हैं। 8 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आपने बनाना है -6x। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 और उसके साथ 4 के साथ अगर हम 2 को प्लस कर देंगे यानी कि 4 और 2, तो ये कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा ना। और हमें चाहिए -6, तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, यानी -4 और -2 मिलके बना देंगे -6। और देखिए 4 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 8। मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 8 और इन दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर आ रहा है 6, ठीक है। तो -4 -2 और यहाँ पर x है तो हम इन दोनों के साथ क्या लगा देंगे x। अब दरमियान पे -6x की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे -4x - 2x। ये आ जाएगा x² -4x - 2x और +8 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा -4, ठीक है, क्योंकि x बाहर चला गया। उसके बाद देखें अगर पहली वैल्यू के साथ, पहली टर्म के साथ माइनस हो तो आप माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8। तो 2 ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करता है और 8 को भी, तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि बाहर आ गया, यहाँ पर रह जाएगा x। जब आप माइनस को बाहर निकालते हैं या अंदर लेकर जाते हैं तो अंदर वाली सारी अलामत चेंज हो जाती है। माइनस आपने बाहर निकाला है तो ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। ये दोनों सेम आ गए, x -4 और यहाँ पर आ जाएगा x -2। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x² - x - 56। अब आपने 56 को मल्टीप्लाई करके इस तरह से दो नंबर्स बनाना है कि आपका आंसर क्या आ जाए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, -1 आ जाए। 56 का हम एलसीएम लेते हैं और हमने बनाना है -1, ठीक है। देखें 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। अब आपने इनको इस तरह से लिखना है कि आपका आंसर -1 आए। अगर मैं इन दोनों को मिलाकर देखती हूँ, देखिए यह हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये तीनों मिलकर कितने बन गए 8 और यहाँ पर कितना है 7। अगर मैं करूँ 8 - 7 तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा ना। और आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर चाहिए -1, मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस, यहाँ पर इसके साथ हम माइनस लगा देते हैं और इसके साथ प्लस। देखिए -8 + 7 आपके पास क्या बच जाएगा 1 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का 1 बच जाएगा ना। इस तरह से देखें और 8 7 आप करके देखें तो 8 7 आता है 56। ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 आंसर आता है और इनको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर आ रहा है -1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -8 और +7।
यहाँ पर आ जाएगा -8 और +7 और यहाँ पर x है तो हम इन दोनों के साथ x लिख देंगे और ये -56 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा एक x बाहर आ गया, माइनस यहाँ पर रह जाएगा 8, एक x बाहर आ गया, ठीक है, प्लस। अब देखिए 7 और 56 कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, तो आपको पता है 7 जो होता है वो 56 को भी डिवाइड करता है और ख़ुद को भी डिवाइड करता है, तो 7 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा x माइनस 7 को 56 से डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 8, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8 और बाहर आ जाएगा x प्लस 7। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, x² माइनस 10x माइनस 24, और इस चीज़ का आपने ध्यान करना है कि आपने -10 आंसर निकालना है, +10 नहीं आना चाहिए, -10, और 24 को आप एलसीएम ले देखें और आंसर निकालना है आपने -10। देखते हैं 24 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। आपको आंसर चाहिए -10। अब इनको इस तरह से आपने अरेंज करना है नंबर्स को कि आपका आंसर -10 आ जाए। देखिए अगर हम करते हैं 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो -4 और -6, 4 और 6 मिलके कितना बन जाएगा, -4 और -6 ये मिलकर बन जाएगा -10। देखिए -10 तो बन रहा है, लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, देखें मल्टीप्लाई करके 24 बनना चाहिए, 4 6 ज़ा क्या होता है 24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन हमारे पास आंसर आ रहा है -24 और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है +24, तो हम ये नहीं ले सकते, -4 और -6 हम नहीं ले सकते। बेशक से इनको -4 और -6 का आंसर हमारे पास आ रहा है -10, ये वाला हिस्सा तो ठीक हो गया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -4 और -6 को, तो माइनस माइनस प्लस और 4 6 ज़ा 24, वो आ रहा है +24 और हमें चाहिए -24, तो हमें कोई और नंबर अब ढूंढना पड़ेगा। तो आप इन तीन नंबर्स को मिलाकर देखिए, 3 2 ज़ा होता है 6, 6 2 ज़ा होता है 12, 12 और साथ में ये क्या आ गया 2। हमें चाहिए -10, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं और छोटी वैल्यू के साथ प्लस। -12 और +2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो हमारा आंसर आ गया -10। और अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 2 ज़ा क्या होता है, देखिए -12 को मल्टीप्लाई करते के देखते हैं +2 से, फिर हमारा क्या आंसर आता है, प्लस माइनस हो जाएगा -12 2 ज़ा 24। देखें हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने से -24 आ गया और इनको प्लस करने से हमारा आंसर आ गया -10। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये दो वैल्यूज़ आएंगी -12 और +2, -12 और +2, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम x लगा देंगे, -24 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले, देखिए यहाँ से भी x और यहाँ से भी x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर एक x रह जाएगा, -12 रह जाएगा, x बाहर आ गया। उसके बाद देखिए 2 ऐसा नंबर है, 2 को भी डिवाइड करेगा और 24 को भी, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रह गया x। अब 2 को 24 से डिवाइड करें, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 आता है। तो देखें दोनों आंसर हमारे सेम आ गए। हम यहाँ पर लिखेंगे x -12 और बाहर आ जाएगा x + 2। उसके बाद देखें y² + 4y -12 है। आपने 12 का एलसीएम लेना है और ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस करके +4 आए आंसर। तो एलसीएम लेते हैं 12 का, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 12, ठीक है। अब आपने आंसर फाइंड करना है 4। अगर मैं देखूँ इस तरह करते हैं, हम 3 2 ज़ा 6 कर लें और 6 में से हम 2 को माइनस कर लें तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। देखें 2 3 ज़ा 6 -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। देखें 2 3 ज़ा 6 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, और हमें चाहिए था प्लस का 4, तो 6 के साथ हम प्लस यूज़ करेंगे और 2 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हमारा आंसर प्लस का 4 आ जाएगा। और हमें यही चाहिए था कि प्लस माइनस करके हमारा आंसर क्या है, प्लस का 4। और मल्टीप्लाई करने से चेक करते हैं हमारा आंसर -12 आ भी रहा है या नहीं। हमने दो वैल्यूज़ ली हैं, -6 और +6 और -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, और हमें यही चाहिए था, मल्टीप्लाई करने से -12 आंसर आए और प्लस माइनस करने से प्लस का 4 आंसर आए। देखें यहाँ पर हमारा -12 है आंसर, तो हम यही दो नंबर्स लेंगे, +6 और -2।
+6 -2 और यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y लिखेंगे और यहाँ भी y -12 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, y यहाँ पर रह जाएगा y +6 और इन दोनों में से माइनस बाहर निकालेंगे, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है और 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, 2 को भी 12 को भी। 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया y, माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, 2 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो y +6 को आप एक बार लिखें और यहाँ पर लिख दें y -2, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है y² + 13y + 36। अब आपने ऐसा नंबर बनाना है 13y से दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और प्लस माइनस करने से क्या आंसर आए 13। तो 36 का हम एलसीएम लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, 2 1 = 2, 1 इसको कैरी देगा 16, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब आपने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस करने से इनका आंसर आए प्लस का 13। देखिए अगर हम इस तरह करें 2 2 = 4 और 3 3 = 9, ये कि कौन से नंबर बन गए 4 और 9। अब 4 और 9 को आप प्लस करके देखें, 9 और 4 कितना होता है 13। देखें इनको प्लस करने से हमारा आंसर आ गया 13 और 4 9 क्या होता है 36 और प्लस क्या प्लस 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 4 × 9, 4 9 = 36। ठीक है, दोनों प्लस के लेंगे तो प्लस का 36 आंसर आ जाएगा और प्लस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो हमारे दो नंबर्स कौन से बने 4 और 9। +4y + 9y + 36। आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है, देखें क्या कॉमन आ जाएगा y को बाहर निकाल लें, यहाँ पर एक y बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा, ये वाला y बाहर आ गया। 9 और 36 ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, तो आपको पता है 9 जो है वो 36 को भी डिवाइड करता है, तो आप यहाँ से 9 बाहर निकाल लें, यहाँ पर रह जाएगा y, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ y रह जाएगा प्लस 9 को जब आप 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 9 4 = 36 होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया y + 4, इसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पर दोनों में सेम है और बाहर आ जाएगा y + 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये रफ था। उसके बाद देखिए x² - x - 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपका प्लस माइनस करने से आंसर आना चाहिए 2 और वैसे आना चाहिए -1। अब अगर आप 2 का एलसीएम लें तो वही आ जाएगा, 2 1 = 2, यानी 2 ही आ रहा है। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से करना है। यहाँ पर है 2, अगर आप लिखें 2 × 1 तो आंसर आता है 2, 2 1 = 2 और आपको चाहिए माइनस का 2, तो आप यहाँ पर 2 के साथ माइनस लगा दें, 2 1 = 2 और ये माइनस का 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया 2 और अगर इनको प्लस करें -2 + 1 तो हमारा आंसर क्या आएगा -1 और हमें यहाँ पर क्या चाहिए -1 चाहिए ना। और इनको देखें प्लस करने से क्या आंसर आ रहा है -2 + 1, हमारा आंसर क्या आता है -1 और 2 1 = 2 हमारा क्या आंसर आता है -2। तो ऐसे हमने दो नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाला आंसर आए, प्लस करें तो ये दरमियान वाला आंसर आए। देखिए -2 + 1 क्या आंसर आता है -1 और 2 1 = क्या आता है 2। तो ये दो नंबर्स कौन से हो गए -2 और प्लस का 1। -2 फिर साथ x लिखेंगे और +1 हम लिखते नहीं है, साथ लिखेंगे x। ये -2 और ये +1 लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लें तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा और -2। ठीक है, इन दोनों में से बाहर निकालें, देखें क्या बाहर आ जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं, x है वहाँ पर x नहीं है, तो आप 1 बाहर निकाल लें, अंदर वैसे ही रह जाएगा x - 2। ठीक है, तो x - 2 ये दोनों जगह सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा और आ जाएगा x + 1। तो इस तरह से आपके पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।